Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agarwal. I hope you people are doing fine and आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So here we are with the video for fine art or painting. Like ज़्यादातर बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होता है और सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को इसीलिए चूज करते हैं ताकि हमको लगता है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हमको इजीली इसमें स्कोर आ सकता है. बट हम पूरे साल भर इस पेपर को नहीं पढ़ते हैं और फिर लास्ट में हमको इसकी चिंता होने लगती है. इवन आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने फाइन आर्ट को पूरे साल भर नहीं पढ़ा था. लाइक लास्ट के बस 2-3 दिन पढ़ा था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फाइन आर्ट. तो बस वही बताने आई हूँ कि कैसे और क्या चीजों को कर कर आप भी अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं. So before doing that, let me introduce myself. I am Palak Agarwal, your CUET and boards mentor. For those who do not know me, I am currently pursuing BA Honours from Political Science. I was AIR 1 in CUET and 100 percentile in 6 subjects and 12 sports में 99%. So here you can see like I have scored 100 out of 100 in fine arts in boards examination also. Also I scored like 200 out of 200 in fine arts also. Just a minute. Like 200 out of 200 in CUET also. So in this video we will be discussing, like here it is mentioned, last day strategy. हम CBSE का sample paper solve करेंगे, हम CBSE का PYQ solve करेंगे, the PYQ which I gave last year, and हम important MCQs भी solve करेंगे. So this video is going to be really very important for you. So please stay connected to this video and share it with your friends and subscribe the channel. So let's start. लाइक अगर आप सिर्फ इस वीडियो के जितने क्वेश्चंस है ना उनको भी कर लोगे ना, तो लाइक इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर अबाउट 90% इन फाइन आर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो ये हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर है. लाइक सीबीएसई का 2024 का ऑफिशियल सैंपल पेपर, तो जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं. द आर्टवर्क्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. तो पहाड़ी स्कूल की किस थीम पे बेस्ड है? तो उसमें रामायण भी है, रसिक प्रिया भी है, गीत गोविंद भी है. लाइक तीनों है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? थीम पूछा गया था. नेक्स्ट भी है, अवर सुप्रीम मेंटर गाइड्स अस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोफाउंडिटी ऑफ सुप्रीम गॉड एज इन द पेंटिंग ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो. बाय ओबेइंग अवर गुरु वी कैन बिल्ड अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी. देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, जो पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई है, और ये भी सही है, अपने गुरु को फॉलो करके हम एक पीसफुल लाइफ मतलब शांतिपूर्ण और प्रॉस्परस सोसाइटी बना सकते हैं. तो ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइक हमें ऐसे क्यों अपने गाइड को सुनना चाहिए. तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस. A and 2 and R is the correct explanation of A. Then we have the use of painting faces in the side profile. Faces और साइड प्रोफाइल में तो किसका? वो ट्राइबल का. ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है. कंपनी पेंटिंग हमारे सिलेबस में ही नहीं है. बंगाल पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग्स है. लेकिन जो फेसेस साइड प्रोफाइल में किसकी बात होती है? तो वो होती है मिनिएचर पेंटिंग्स में. लाइक राधा बंडी ठन्नी कैन बी वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स. तो करेक्ट आंसर विल बी मिनिएचर पेंटिंग. नेक्स्ट वी हैव नंद यशोदा एंड कृष्णा विद कृष्णमैन गोइंग टू वृंदावन. तो ये किसका वर्क है? तो ये वर्क है नैनसुख का. तो ये क्या वर्क है? नैनसुख का. तो सबसे पहले बताएंगे ये कौन से स्कूल की बात हो रही है. तो यहाँ पर पहाड़ी स्कूल की बात हो रही है. पहाड़ी स्कूल की बात हो रही है. ठीक है, देखो अब आपको ये वीडियो देखने का क्या फायदा होगा कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो तो मैं करा रही हूँ, बट मैं हर एक क्वेश्चन से आपको 4-5 नए और क्वेश्चंस बताते जाऊंगी. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनो एंड वीडियो को लास्ट तक देखो. तो ये पहाड़ी स्कूल की बात हो रही है और इसका जो आर्टिस्ट है वो है नैनसुख. और ये आप कैसे याद कर सकते हो? तो ये मैंने बताया हुआ है. जिसने भी मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो जहाँ पे मैंने लाइक पूरे सिलेबस को 25 मिनट में कंप्लीट करा है कि कैसे आपको किस ट्रिक से याद करना है, क्योंकि हमको इतने सारे नाम्स याद नहीं होते हैं पेंटिंग के सब्जेक्ट में. तो वहां पे उस वीडियो को बताया हुआ है, मैं उसे लिंक में डाल दूंगी, तो प्लीज उसको चेक कर लेना. तो एन तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, नैनसुख और नंद. ठीक है, तो इसका आंसर होगा नैनसुख. देन वी हैव द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग यूज डेकोरेटिव बॉर्डर्स टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग. तो ये तो ट्रू और डेकोरेटिव बॉर्डर्स यूज करे गए हैं. Artists of Mughal court used royal floral motifs. Gold make their painting look royal and grand and full of grandeur. तो अगेन यहाँ पर ग्रैंडियोर मतलब सुंदरता की बात हो रही है एक तरीके से.
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड देन वी हैव दिस पेंटिंग ऑफ बन्नी ठनी इज एन एपिटोम ऑफ एलिगेंट शोइक केसिंग था। अभी बन्नी ठनी किस स्कूल की पेंटिंग है? तो ये सबसे पहले राजस्थानी स्कूल की है, राजस्थानी स्कूल की है, ठीक है। इसे बनाया किसने है? आर्टिस्ट निहाल चंद ने, आर्टिस्ट निहाल चंद ने, ठीक है। अब इसको किसकी बात हो रही है? वुमेनहुड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वुमेनहुड की। द करेक्ट आंसर विल बी वुमेनहुड, ठीक है। देन वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुगल स्कूल में फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, तो इसमें किसके पेट्रोनेज में बनी थी? औरंगजेब के नहीं, अकबर के नहीं, बाबर के नहीं। द करेक्ट आंसर इज जहांगीर, द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। मुगल स्कूल में आपको ये पता होना चाहिए कि किसके टाइम पीरियड यानी कि किसके पेट्रोनेज में कोई पेंटिंग बनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव influenced by European artist Amrita Shergill's contemporary yet deep-rooted values of Indian origin enabled her in expressing injustice, depiction and pity towards rural Indian women through simple use of subject matter, compositional arrangement, all the work. इसका आंसर होगा ऑल द वर्क, क्योंकि उनके अमृता शेरगिल के वर्क में सब्जेक्ट मैटर और कंपोजिशनल अरेंजमेंट दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। देन वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे 8 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं एंड अगर आपको 8 एमसीक्यूज में से लाइक 8 आउट ऑफ 8 स्कोर करना ही करना है, लाइक दे आर रियली इजी एमसीक्यूज। आप इन वीडियोस को देख लीजिए और जो इससे पहले वाली वीडियो है जहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कस करा है उसको देख लीजिए एंड यू विल बी इजीली गेटिंग फुल मार्क्स। एंड देन वी हैव दिस वीडियो क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ माइथोलॉजिकल थीम्स इन हिज आर्टवर्क अ डिसिप्लिन ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर showed how men, women and laborers diligently engage routine to achieve activity. तो who was this sensitive artist? एक मिनट, तो इसमें हमको बताया गया है कि हमसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, तो हमें पहले तो बताना है कि कौन सा आर्टिस्ट है। तो सबसे पहले इसका आर्टिस्ट हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया आर्टिस्ट पूछा गया है एंड कौन सा स्कल्पचर, मतलब स्कल्पचर का नाम पूछा गया है। और फिर हमें इसे क्या करना है? फिर हमें इसे करना है डिस्क्राइब करना है। तो हमसे 3 चीजें पूछ गई हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे डीपी राय चौधरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और फिर आपको कौन सा स्कल्पचर है? तो फिर स्कल्पचर का आपका नाम है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। तो ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ये स्कल्पचर की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आपको इसे डिस्क्राइब करना है कि हाउ स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी ब्रिंग्स विक्ट्री एज शोन इन द स्कल्पचर। अब देखो, अब यहाँ से आपको इतना यहाँ से हिंट ले सकते हो, तो अब आप इसी को ही बस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है आपको, और आपका हो जाएगा आंसर खत्म और आपको इजीली इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको 2 ही नंबर है, लाइक 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तो आपसे ये स्कल्पचर का हो गया, ठीक है। 1 नंबर देखो, आधा नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, बता देती हूँ कहाँ नंबर मिलेंगे। आधा नंबर मिलेगा यहाँ पर और 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को बताना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट हु यूज्ड यूरोपियन टेक्निक्स विद इंडियन सेंसिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें बताना है, पहले आर्टिस्ट बताना है, पहले देखो क्या क्या बताना है, ठीक है। उसकी पेंटिंग बतानी है, मेथड वगैरह बताना है, फिर डिस्क्राइब हाउ, फिर उसकी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे दिए भी हुआ है रामायण से। अब देखो, इसमें खुद ही दे दिया है आंसर कि और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईगो की भी बात हो रही है, तो इसमें है। तो यहाँ इसकी ऐसे मुझे याद आ जाता है कि इससे हमारी बात हो रही है राम वैनकुशिंग प्राइड ऑफ ओशियन, उसकी बात हो रही है, राम वैनकुशिंग प्राइड ऑफ ओशियन। और राम से मैंने याद करता है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, जो भी बच्चे ने अगर उस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस कराया है, वो आंसर्स कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे चीज़ें याद ही नहीं होंगी, तो तुम लिख के क्या होगी पेपर में। तो इसीलिए उस वीडियो को अभी जाकर देखो, ठीक है। जिसमें हमने पेंटिंग का नाम बता दिया। अब हमसे आर्टिस्ट पूछा गया है, तो आर्टिस्ट हमारा है राजा रवि वर्मा। और जो मेथड है, तो ये ऑयल पेंटिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा आंसर। और ये हमारे इधर 1 नंबर मिल गया और 1 नंबर हम यहाँ पे इसे पूरी पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देंगे, हो गया हमारा। देन वी हैव दिस रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इसमें हमें पूरा पता है, क्वेश्चन में तुम्हें पूरा आंसर दे दिया होता है, तुम्हें बस कुछ चीज़ें लिखनी होती है। तो विच मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें था भरत मीट राम एट चित्रकूट, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ राम एंड भरत मीट राम एट चित्रकूट, उस पेंटिंग की बात हो रही है। अब हमें इसका आर्टिस्ट लिख देना है, तो आर्टिस्ट सोच का हो जाएगा गुमान हो गया इसका आर्टिस्ट। और इसकी जो स्कूल है वो जयपुर लिख देना है। जो पता है, ये चीज़ अगर तुमसे नहीं पूछी जा रही ना, तो भी लिख के आओ, तो तुम्हें आराम से प्लस पॉइंट करके तुम्हें नंबर मिल जाएंगे,
क्योंकि तुमने अगर कुछ छोड़ दिया होगा ना तो इसकी जगह तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाउ इज द आर्टिस्ट हेल्पलेस इन नेविगेटिंग अवर स्टेट ऑफ लाइफ, गिव एन एग्जांपल थ्रू एन एपिसोड ऑफ प्रेजेंट डे सिनेरियो। तो ये तुम्हें खुद से लिख देना है, ये तुम्हें अपने आप से बना कर लिख देना है और एक आंसर नंबर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन वी आर ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया वाज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, दाना शोड वुमेन एम्पावरमेंट टू थ्रो लाइट ऑन वेल इन द सब्जेक्ट मैटर। तो पहले तो कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है चौगान प्लेयर्स की। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा किस पेंटिंग की बात हो रही है तो तुम आंसर्स नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सबसे पहले पता होनी चाहिए तुम्हें पेंटिंग। तो यहाँ तुम्हें चौगान प्लेयर्स की बात हो रही है। अब तुम्हें यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बताना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, उस पेंटिंग में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे लाइक 4 वुमेन है, वो पोलो खेल रही है, ऐसे ऐसे 4 इधर 4 ऐसे, यहाँ पे ऐसे पोलो खेल रही है, तो वो पूरा डिस्क्राइब करना है। और कैसे इसने ब्राइंड साइड करा है तो इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये आंसर। देन वी हैव sacred representation ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गणेश। अब ये कहाँ से लिया हुआ है, ये स्कल्पचर से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर का है, ठीक है। और पता है बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लाइक इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्कल्पचर कौन है, पीवी जानकी राम, पीवी जानकी राम। तो आधे नंबर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और कौन सा मटेरियल यूज करा गया है, कॉपर यूज करा गया है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड वाला। क्रिटिकली एनालाइज स्कल्पचर, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लीडर एंड आर्टिस्ट विच इंस्पायर्ड। अब यहाँ पे हमें पूरी पेंटिंग को क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। आधा नंबर इधर, आधा नंबर इधर, एक नंबर इधर, ये हो गया। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एम एफ हुसैन की, ठीक है, माजिद हुसैन की बात हो रही है। अब इनकी पेंटिंग बतानी जो हमारे कोर्स में है, तो इनकी पेंटिंग है मदर टेरेसा, इनकी पेंटिंग है मदर टेरेसा, ठीक है। यूजिंग एक्सप्लेन हाउ दिस पेंटिंग इम्पैक्ट। अब हमें यहाँ पे पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देना है। और यहाँ पे आप इसका मटेरियल यूज कर लिख सकते हो, लाइक ऑयल कलर्स वगैरह यूज कर, ऑयल कलर्स वगैरह यूज करे गए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और इवेल्युएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विच शोज द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर्स एंड रॉयल एनिमल्स। अब हमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन को करना है। जब यहाँ पे और दिया गया है तो मतलब आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों मत कराना, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन करना है। तो दारा शिको की बारात, अब हमें या तो इसको एक्सप्लेन करना है या फिर इसको एक्सप्लेन करना है। अब आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे मैं इसे एक करके दिखाती हूँ। जैसे ये है ए है, जैसे दारा शिको की बारात, तो पहले आप दारा शिको पूरे हेडिंग लिखो, दारा शिको की बारात, ठीक है। फिर आप लिखोगे इसका पेंटर कौन है, ठीक है, इसका सब स्कूल क्या है, ठीक है, इसका मेन स्कूल क्या है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, इसके जो रूलर कौन था जिसने इसे पेट्रोनाइज करा था। इसे ऐसे ब्लैंक्स में नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। ये हो गया। फिर इसका लिखेंगे कलेक्शन कहाँ पे, लाइक किसका म्यूजियम, मतलब कहाँ पे भी जो भी है। और फिर अपनी एक्सप्लेन कर देंगे पेंटिंग को, कम से कम आधे से कम 1 पेज में पूरी पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देंगे। अब इसमें तुम्हारे टीचर कहीं पे भी नंबर नहीं काट सकता और तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एंड देन वी हैव अवर नेशनल फ्लैग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो सबसे पहले अब हमें नेशनल फ्लैग का पूछा गया है। सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग को डिस्क्राइब कर देंगे कि लाइक क्या क्या है उसके बारे में। फिर अब हमसे पूछेंगे कि इन क्वालिटीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, जब इन क्वालिटीज़ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और फिर इन वैल्यूज़ को, मतलब ये तो आंसर अपना बेसिकली हमारे वर्डों में होगा। पर ऐसा क्वेश्चन वाला नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इतना तुमसे खुद से एक्सप्लेन करने को नहीं पूछा जाएगा। एवरेज 12th के बच्चों इतना नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन भले ही सैम्पल पेपर में आ गया हो। It is believed that the glory of Mughal nature painting rose like rising sun, and with dawn of Mughals dwindled with the set of. Justify the statement by describing the continuous growth. अब देखो, इसमें तुमसे 2 क्वेश्चन पार्ट पूछे गए हैं और तुम्हें सबसे मुगल स्कूल का तुमको पूरा पीरियड फेज पता होना चाहिए। लाइक कैसे वो पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ बाबर के टाइम में, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे बढ़ा, लेकिन फिर औरंगजेब के टाइम पे ऐसे नीचे आ गया। तो ये फेज तुम्हें पता होना चाहिए, वही तुमको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कंटिन्यूस ग्रोथ मुगल पेंटिंग्स की। अब इन्हें इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन। अब तो ये कौन से स्कूल से है, ये मुगल स्कूल से है अकबर और मुगल स्कूल से है, और ये कहाँ पर है, अकबर के टाइम पीरियड में बनाई गई है, ठीक है, मुगल स्कूल से अकबर के टाइम पीरियड। नाउ इस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देना है एंड दैट विल कंप्लीट योर आंसर। एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल एंड दिस एस्थेटिक क्वालिटीज। अब हमें देखो क्या बताना है, राजस्थानी स्कूल में सबसे पहले हमें तो इसको ऑरिजिन बतानी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जैसे राजपूताना स्कूल होता है,
तो वो बताना है, ठीक है। फिर हमें इसकी क्या बतानी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होती है, लाइक कॉस्ट्यूम कैसी हैं, कलर्स कौन से यूज करे गए, बॉर्डर्स वगैरह, ठीक है। और फिर ये सब बता देते हैं। फिर हमें इस पेंटिंग को कृष्णा ऑन स्विंग, जो कृष्ण ऑन स्विंग है, ठीक है, किसने बनाई है, नूरुद्दीन ने बनाई है, कृष्ण ऑन स्विंग नूरुद्दीन। तो इस पेंटिंग को हमें पूरा डिस्क्राइब करना है अच्छे से, एंड दैट विल मेक योर आंसर कंप्लीट। एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट स्कूल, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसमें पहले बताना है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक एक चीज मार्क कर लिया करो, क्या चीज पूछी गई। तो ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है। चूज एंड डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग फ्रॉम द बंगाल स्कूल। चूज एंड डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग फ्रॉम द बंगाल स्कूल। तो वो तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशन को डिक्रेट कर रही है, सैडनेस, पेन एंड एगनी। आप देखो, तुमने अगर उसे ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे किस पेंटिंग की बात हो रही है। तो इसीलिए पेंटिंग को बहुत ढंग से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है किस पेंटिंग का है, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो, यहाँ पे दो पेंटिंग्स है तुम्हारे सिलेबस में। या तो तुम बता सकते हो जर्नीज एंड बता सकते हो, लाइक जो जर्नीज एंड अभिनवनाथ टैगोर की, उसे बता सकते हो। या फिर जो शिव एंड सती है नंदलाल बोस की, तो उसे बता सकते हो। अब तुम्हें दोनों में से किसी भी एक को बताना है और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं, लाइक तुम्हें इनको पॉइंट्स की हेल्प देनी है। लाइक अभी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है बंगाल स्कूल का, जो ऊपर मार्क है। अब तुम्हें पेंटिंग जो भी एक चूज करोगे, उसका पेंटिंग का नेम बताओगे, आर्टिस्ट बताओगे, मीडियम और टेक्निक बताओगे, और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट बताओगे, मतलब पूरा क्या बात हो रही है पेंटिंग में। और इस तरीके से तुमको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। बस अपने आंसर को बड़ा लिख के आना, और जो जो मेन चीजें पूछी जा रही है उनको तो अच्छे से लिख के आना ही आना है। जैसे ओरिजिन हो गया, या नेम ऑफ आर्टिस्ट, या पेंटिंग, या स्कूल, सब स्कूल, टेक्निक वगैरह, तो वो तो अच्छे से लिख के आनी ही आनी है, तभी तुमको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा अब हमको करनी है पीवाईक्यू करना है अब हमको, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे पीवाईक्यू। लाइक ये वाला पीवाईक्यू है सीबीएसई का पेंटिंग का 2023 का पेपर, जो पेपर मैंने सॉल्व करा था और जिसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। उदयपुर, दियोगढ़ और नाथद्वारा वन मेन सेंटर्स ऑफ विच पेंटिंग स्कूल। अब ये हमको सब स्कूल के नाम दिए गए हैं। अब इससे पूछा जा रहा है कि हमारा मेन स्कूल, लाइक मतलब मेन सेंटर्स है, तो अब हमसे स्कूल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है मेवाड़ स्कूल। इसका आंसर है मेवाड़ स्कूल। मारवाड़ अलग होता है, ये आंसर नहीं है, आंसर इज मेवाड़ स्कूल, ठीक है। फेमस फॉर इट्स लाइफ साइज पोर्ट्रेट। तो लाइफ साइज पोर्ट्रेट किसमें, किशनगढ़ में। इसका मेन एग्जाम्पल कौन सा है, बन्नी ठन्नी। इसका मेन एग्जाम्पल है बन्नी ठन्नी लाइव पोर्ट्रेट, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर। गुलेर किसका सब स्कूल है। अब हम सभी जानते हैं गुलेर लाइक हिली एरियाज में। तो करेक्ट आंसर विल बी पहाड़ी स्कूल। अब ये स्कूल एंड सब स्कूल पता ही होने चाहिए कौन किसका क्या है, वरना तुम गलती करोगे तुम्हारी गलती से नंबर चले जाएंगे। स्कूल और सब स्कूल पता होने ही चाहिए। अब इसमें पूछा जा रहा है गोल्डन एज क्या है, गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। तो इसका आंसर है संसार चंद। इसका आंसर है संसार चंद। फर्स्ट इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मुगल पेंटिंग, इसका आंसर है हज़्मनामा। हज़्मनामा। पता है ये आंसर किसी को भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सही करके आई थी क्योंकि मैंने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर है हज़्मनामा। प्रिपेयर्ड इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ रामायण एंड महाभारत की मैन्युस्क्रिप्ट किसने बनाई थी, इसका आंसर है अकबर। आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। जो रज़्मनामा है ये किसका उर्दू नाम है, महाभारत का। ये महाभारत का उर्दू ट्रांसलेशन है। तो रज़्मनामा। Who was one of the main centers of Deccan art style? Which was one of the main center of Deccan art style? तो इस देखो, ये जोधपुर, ये किसका हो गया, राजस्थानी का। ये चंबा किसका हो गया, पहाड़ी का। अजमेर किसका हो गया, राजस्थानी का। अहमदनगर will be the correct answer. अहमदनगर. Then we have this painting has been displaying a wonderful combination of Sufism. तो ये किस पेंटिंग की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है एच हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। इन दोनों पेंटिंग की, मतलब इस पेंटिंग की बात हो रही है जहाँ पे ये दोनों वो हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशनल अरेंजमेंट, तो मतलब हमें पूरी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब 4 वुमेन हॉर्स राइडर्स प्लेइंग पोलो इन द प्लेग्राउंड विद रेफरी। देखो, अब पोलो की ना 2 पेंटिंग है। एक तो है चौगान प्लेयर्स, जो दाना ने बनाई है, राजस्थानी है। एंड एक तो है वुमेन प्लेइंग पोलो चौगान, मतलब जो डिकन स्कूल की है। लेकिन यहाँ पे रेफरी की बात हो रही है, तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं डिकेन वाली की पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर वी दे हैव दिस डिकेन वन, ठीक है। 1 मिनट का देख लेंगे हम।
तो यहाँ पे बात हो रही है डेक्कन की, ठीक है। तो अब हमें उस पेंटिंग को बताना है, उसका हमको यहाँ पे टाइटल लिखना है, 4 वुमेन प्लेइंग पोलो, ठीक है, चौगान, और उसमें हमको पेंटर बताना है और हमें उसमें सब स्कूल बताना है। तो चांद बीबी प्लेइंग पोलो है, इस पेंटिंग का पूरा नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, और इसका पेंटर आपको दिया नहीं है तो उसमें आपको लिख देना है अननोन लिखना है, अपने मन से कुछ भी मत लिखाना, और इसका जो वो होगा सब स्कूल तो वो है गोलकुंडा, ठीक है। तो हो गया ये आंसर कंप्लीट। अब हमसे पूछा गया सेल्फलेस लवर लॉर्ड शिव श्री कृष्ण एंड गोपीज, तो हमें पेंटिंग बतानी है। तो ये पेंटिंग है कृष्ण विद गोपीज, ये इसकी पेंटिंग हो गई, ठीक है। अब हमें इसका आर्टिस्ट बताना है, जो इसकी जो आर्टिस्टिक फीचर्स है, तो पहले हमें सब स्कूल बता देना है कि बशोली से है, ठीक है। फिर हमें इसमें पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देना है आर्टिस्टिक फीचर्स में। नंद इज सीन एज लीडिंग द ग्रुप ऑन बुलक कार्ड एंड फॉलो, तो ये जो पेंटिंग है तो ये है कृष्ण विद नंद एंड यशोदा गोइंग टू वृंदावन, तो ये पेंटिंग है, ठीक है। एंड उसके फीचर्स डिस्क्राइब कर देने हैं। 4 मेल वर्कर्स आर ट्राइंग टू मूव द हैवी रॉक, तो ये क्वेश्चन हमने अभी करा था, तो ये है डीपी राय चौधरी की पेंटिंग है। ये किसकी पेंटिंग है? डीपी राय चौधरी का जो स्कल्पचर है ये, ठीक है। ये जो स्कल्पचर है डीपी राय चौधरी का है, ठीक है। इसमें है ट्रायम्फ विद लेबर, ट्रायम्फ विद लेबर, ट्रायम्फ विद लेबर, ठीक है। तो ये हो गया इसका 4th, ठीक है। देन वी हैव दिस फ्रॉम द कोर्स ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इमोशंस। अब हमें देखो, अब हमें इन दोनों ये जो आर्टिस्ट दिए हुए इनकी पेंटिंग चूज करनी है। तो नंदलाल बोस की आप कौन सी कर सकते हो? शिव एंड सती। नंदलाल एंड या फिर अमृता शेरगिल की हल्दी विद हल्दी ग्राइंडर, ऐसी कुछ पेंटिंग है। तो किसी एक को चूज करना है, तो उसे पूरा डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। अ लव एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, अब हमें ये पेंटिंग दी हुई राधिका, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके जो आर्टिस्ट थे M.R. चुगताई, M.I. चुगताई, तो अब हमें उस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देना है। हो गया हमारा आंसर। अब हमारा जो 7th स्कूल है, 7th क्वेश्चन है, 7th में यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ABC, उसमें से हमें कितने करने हैं? 2, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमको कितने क्वेश्चन करने। तो यहाँ पे हमसे दिया हुआ है 2, तो हमें इन तीनों में से, एक मिनट, इन तीनों में से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। राजस्थानी स्कूल फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपोजिशंस विद देयर फिगर्स हाईलाइटेड अगेंस्ट अ फ्लैट बैकग्राउंड। तो अब हमें ऐसी 2 पेंटिंग्स पता करनी है, ऐसी 2 पेंटिंग्स हमें बतानी है जो यहाँ पर इसमें जो यहाँ पे जो चीज पूछी गई है उसको सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसीलिए 2 पेंटिंग्स अपने सिलेबस से चूज कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए, मतलब 2 मार्क के। सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो ये तो आप बहुत इजीली बता दोगे। मेजर पेंटर्स ऑफ अकबर एंड जहांगीर, तो अकबर के टाइम पे जो माउंट गोवर्धन वाली पेंटिंग है तो उसका पेंटर बता दो। जहांगीर के टाइम पे फाल्कन वाला, तो उस तरीके से उनका पेंटर बता दो। फिर उसके फीचर्स बताने। तो इस तरीके से मुगल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बहुत पूछा जाता है, राजस्थानी स्कूल के फीचर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो डेक्कन स्कूल है, या डेक्कन स्कूल नहीं, बंगाल स्कूल है, उसके अभी डेवलपमेंट पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब रविंद्रनाथ टैगोर इज नोन एज फादर ऑफ बंगाल स्कूल, तो डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स, जैसे मैं भी कह रही थी बंगाल स्कूल के फीचर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड उसके फिर पेंटर्स बताने होते हैं, ठीक है। हमें तो मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पेंटिंग का नेम इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका कलेक्शन, मीडियम और टेक्निक। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे बनाई हुई है, लाइक कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेंटिंग, तो उसको आप जाके देखनी है इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली हुई है, तो आप उसको भी जाके देख लो कि आपको किस तरीके से करना है चीज़ों को, ठीक है। और बंगाल स्कूल और मुगल स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब मैंने तुमको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है, स्ट्रेटेजी भी बता दी है, PYQ भी तुमको करा दिया है, और हमने यहाँ पर CBSE का सैम्पल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ अब देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजी तुमको बता दी, ठीक है, सैम्पल पेपर तुमको करा दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ करा दिए, CBSE का PYQ भी तुमको करा दिया। अब तुमको कोई स्कोप नहीं रह गया कि तुम्हारा एक भी नंबर कटे, इसलिए तुमको लेके आने हैं 100 में से 100 मार्क्स। सो गाइस,
इवन इफ नाउ यू हैव एनी मोर डाउट, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो. आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स. एंड इफ यू गाइज कैन सी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गाइज तुम्हारे लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो. एंड प्लीज सी द एंटायर वीडियो को पूरा देखा करो, उसे स्किप मत करा करो. मैं बहुत एफर्ट डाल के तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करने की बजाय पूरा अच्छे से ध्यान से सुना करो. सो ऑन दिस पॉइंट, दिस इज योर एजुकेटर पलक अग्रवाल साइनिंग ऑफ. थैंक यू.